तो आइए देखते हैं हम कार्ड सिस्टम की। आपकी ट्राई कार्ड सिस्टम है जिसको त्रिपत्रक प्रणाली कहते हैं। ये रंगनाथन की है। तो देखो ये है हमारी एक, ये जो कार्ड है ना, ये हमारी होगी रजिस्टर्ड कार्ड। मैं इसको डायग्राम में दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि भाई प्रैक्टिकली ये होता क्या है। देखो ये 3 कार्ड है ना। एक होता है आपका, ये देखो रजिस्टर्ड कार्ड है, ये आपकी रजिस्टर्ड कार्ड। एक होती है आपकी ये चेक कार्ड है ना, ये है आपकी चेक कार्ड। और एक कार्ड होती है आपकी क्लासिफायर इंडेक्स कार्ड, इसको बोलते हैं, ये वाली। तो चलिए हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, रजिस्टर्ड कार्ड। इसमें क्या होता है ना, इस रजिस्टर्ड कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक कौन कौन सी, कि ये इस किताब का टाइटल क्या है, देखो है ना, टाइटल क्या है, पब्लिशर कौन है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। कोई भी मान लो कि किताब नहीं, पीरियोडिक्स की बात हो रही है, सॉरी पीरियोडिकल्स की बात हो रही है। तो जो पार्टिकुलर पीरियोडिकल्स है ना, वो पीरियोडिकल का टाइटल क्या है, टाइटल के बारे में बताना, पब्लिशर कौन है ना, पब्लिशर के बारे में बताना, और उसके जो फ्रीक्वेंसी क्या है, ईयरली है, इसकी ईयरली है। ये आपकी रजिस्टर्ड कार्ड हो गई। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आती है। वॉल्यूम रिसीव्ड किया गया है, इसको कहते हैं रजिस्टर्ड कार्ड। इसमें वॉल्यूम्स रिसीविंग की पूरी जानकारी है आपकी रजिस्टर्ड कार्ड में। ये है आपकी चेक कार्ड, ये है ना चेक कार्ड। चेक कार्ड में क्या होता है, चेक करी जाती है कि कौन सी जो आपकी पीरियोडिकल्स है ना, कौन सी उसकी मिसिंग है, वो उसकी जो अंक है ना, वो कौन सी मिस हो गई है, इशू किया गया होता है ना, जिसको अंक बोलते हैं, वो कौन सी मिस है, कौन सी नहीं है, चेक करना, जिसको चेक कार्ड, इसका नाम ही है आपका भाई चेक कार्ड। चेक करना कि खो गई, कौन सी अंक खो गई है, कौन सी है, क्या है स्थिति है, उसकी जानकारी आपकी, कौन सी वॉल्यूम की, ये देखो क्या है, पेज नंबर, ये सारी ड्यू डेट है, क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है आपकी। और एक हमारी क्लासिफाइड इंडेक्स का, इसमें क्या होता है ना, क्लास नंबर देते हैं पीरियोडिकल्स की, टाइटल और क्लास नंबर इसमें दिया जाता है। उसकी किस तरह से एक्सेसनिंग होती है ना लाइब्रेरी में, उसकी जानकारी दी जाती है। बेसिकली ये तीनों कार्ड जो बना हुआ है ना, ये ट्राई कार्ड सिस्टम है ना रंगनाथन का, ये बनाया ही इसलिए गया है कि हमारी जो पीरियोडिकल है ना लाइब्रेरी में, उसके कैसे हम एक्सेसनिंग करें, उसके रिकॉर्ड को सही से रखें, पता करें कि कौन कौन सी मिस हो गई है, कौन कौन सी है, और उसको कैसे हम क्लासीफाई करें, है ना। तो इसीलिए ये तीनों बनाई गई थी। अब बात करते हैं हम दूसरे कार्ड की, ठीक है। अब दूसरा सिस्टम की, ये तो हमारी रंगनाथन वाली हो गई है ना, ये रंगनाथन वाला प्रोसेस हो गया। अभी हम बात करते हैं आपके कार्डेक्स सिस्टम की, जो बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। तो ये देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, मैं उसकी बात कर रही थी, ये है आपका इंस्ट्रूमेंट जिसको कार्डेक्स कहते हैं। ये कार्डेक्स है क्या, ये होता क्या है, ये इसको जेम्स एच रैंड ने 1898 पे बनाया था। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक स्टील का एक उपकरण जिसको बोलते हो ना, इंस्ट्रूमेंट है। इसकी साइज बड़ा है, देख रहे हो आप कितनी मोटी है, ये देखो इसकी साइज, ये देखो है ना, साढ़े 10 इंच लंबी है। ये 10.5 इंच लंबी होती है, 24 इंच गहरी होती है, और इसकी जो मोटाई होती है ना, वो होती है 20.5 इंच। तो खैर इसकी तो जो साइज है वो तो है ही, लेकिन मेन बात ये है कि इसमें 10 ट्रे होती है, टोटल 10 ट्रे इसमें होती है ना। ये जो ट्रे है ना, टोटल 10 होती है। तो 10 ट्रे में ये जो कार्ड्स होते हैं, ये जो कार्ड होते हैं, एक कार्डेक्स मतलब ये जो एक दराज होता है ना, एक कार्ड, उसमें टोटल एक कार्डेक्स में 504 कार्ड रखने की सुविधा हुई। 504 यानी 504 कार्ड रखे जाते हैं 10 ट्रे में, यानी एक कार्डेक्स में 504 कार्ड्स रखने की सुविधा होती है। यही है आपकी, इसको भी उसी के लिए, जैसा कि रंगनाथन ने बताया था कि कैसे उसको एक्सेसनिंग करेंगे, कैसे क्या करेंगे, मगर कार्डेक्स सिस्टम की इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया था वो इसीलिए कि भाई पीरियोडिकल्स को कैसे हम लाइब्रेरी में उसके लिस्ट को, उसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैद करके रखें, है ना, इसी के लिए बनाया गया था। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही पूछा जाता है आपका कार्डेक्स सिस्टम। आप देख सकते हो लिखा होगा है ना कार्डेक्स। ये मैंने इसकी डायग्राम मैंने सोचा आपको दिखाऊं, आपको पता चले कि ये बॉक्स होता है ना स्टील का, वो किस तरह से होती है। एक अलमारी कह लो, इसको कैबिनेट ही कह लो, इस तरीके का होता है। तो आपने देखा कैसे आपकी कार्डेक्स सिस्टम है और कैसे आपके रंगनाथन वाली त्रिपत्रक प्रणाली थी, मैंने आपको बताया। आई होप आपने समझा होगा। ये जो सारी लिस्ट है, ये पीरियोडिकल्स के लिए ही, पीरियोडिकल डिपार्टमेंट में, पीरियोडिकल पार्ट में आपको पढ़ना होता है, पीरियोडिकल सेक्शन में आपको पढ़ना होता है। ये सारी चीज़ें, बस इतना ही था कि आपको इन चीज़ों से बताना कि भाई ये चीज़ें भी है, पीरियोडिकल्स की अलग चीज़ें हैं, बुक की अलग चीज़ें हैं, बुक का प्रोसेस अलग, पीरियोडिकल्स का अलग प्रोसेस होता है, ठीक है।
जिस जिस तरह मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में कि कैसे इसकी एक्सेस नहीं करी जाती है ना, कौन कौन सी लिस्ट होती है, कहाँ से हम ले सकते हैं इसकी लिस्ट, इसकी जानकारी कहाँ से ले सकते हैं, मैंने उसकी आपको बताई थी कि ये आपकी अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी है। ये जो डायरेक्टरी है इसके थ्रू भी हम पीरियोडिकल्स की जानकारी ले लेते हैं। और दूसरी एप्सको है, EBESCO एप्सको, जो कि इंटरनेशनल सीरियल कंट्रोल, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी सीरियल्स हैं ना उसकी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। एक होता है DOAJ, ये क्या है भाई, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, ये भी आपको जर्नल्स की पूरी इंफॉर्मेशन, एक इंटरनेशनल है आपकी जर्नल की लिस्ट, आपको इंटरनेशनली आपको अवेलेबल हो जाती है DOAJ में। और आपका वही BNB भी है, BNB यानी INB भारत का जो है राष्ट्रीय लेवल पे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसमें भी आपको पीरियोडिकल्स की लिस्ट मिल जाती है कि कौन सी इन्फॉर्मेटिव सूचना है, उससे भी आप ले सकते हो। तो बेसिकली ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। और उसका अलग सेक्शन होता है जिसका वो लाभ लेते हैं। क्योंकि वो करंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, नई नई सूचनाओं से अवगत कराते हैं। रिसर्चर्स को क्या चाहिए, सूचनाएं ही चाहिए ना, न्यू इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, वो भी कंटिन्यूइंग प्रोसेस में, है ना, पीरियोडिसिटी में, आवधिक में, समय समय पर, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो ईयरली हो, है ना, ताकि वो अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सके, लिख सके, अपना काम आगे कर सके। तो इन चीज़ों से आपको अवगत कराना था, बताना ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन कुछ अलग हट के विषय में आप बना कर लाती हूँ। लाइब्रेरी साइंस में कुछ अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, बताइएगा। ओके, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, बाय।